जम्मू यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर चंदर के सुसाइड मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को यह जिम्मेदारी दी गई है कि आप मालूम करें कि किन परिस्थितियों में डॉक्टर चंद्रशेखर चंदर ने सुसाइड किया। जो ऑर्डर मेरे पास है इसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स डॉक्टर चंद्रशेखर चंदर असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर जम्मू यूनिवर्सिटी को लेकर डीडीआर नंबर 15 7 सितंबर 2022 को पुलिस पोस्ट नेहरू मार्केट ने शुरू की हैं, उसमें एक सिट ऑफिसर्स की कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है एसपी सिटी साउथ की अध्यक्षता में, और इस सिट को लीड करेंगे संचित शर्मा एसडीपी सिटी साउथ इंचार्ज सिट वही होंगे, और इसमें होंगे इंस्पेक्टर पंकज शर्मा एसएचओ पुलिस स्टेशन गांधीनगर और सब इंस्पेक्टर रोहित गांधी इंचार्ज पुलिस पोस्ट नेहरू मार्केट, और उसके साथ में एएसआई गुलाम अब्बास शाह पुलिस पोस्ट नेहरू मार्केट के ये 4 लोग होंगे जो इस मामले की अब पड़ताल करेंगे और तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किन परिस्थितियों में डॉक्टर चंद्रशेखर चंदर ने अपनी जान ली। बहुत गंभीर आरोप डॉक्टर चंद्रशेखर चंदर के ऊपर लगे हैं। जो सूत्रों के अनुसार हम जानकारी जुटा पाए हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर शिकायत की कॉपी तक हम लोग पहुंचे तो आपके साथ जरूर साझा करेंगे कि आखिरकार शिकायतकर्ताओं ने शिकायत क्या की थी। जो कुछ अंश हमें उसके मालूम पड़े हैं कि कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, जिन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को बाद में हो सकता है सिट के साथ भी शेयर किया जाएगा। यह बताया जा रहा है कि जो बच्चियां हैं उनमें से कुछ बच्चियों के पास कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। उसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जिन चीजों की बुनियाद पर उन बच्चियों ने एक कंप्लेंट लिखी थी, जिस कंप्लेंट में उन्होंने डिटेल्ड तमाम चीजें बताई हैं कि आखिरकार उन्होंने क्यों इतने गंभीर आरोप जो हैं डॉक्टर चंद्रशेखर चंदर के ऊपर लगाए हैं। मामला, जैसे मैंने आपको कहा था कि मामला बहुत संगीन है और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एसएसपी जम्मू चंदन कोहली ने एक सिट कॉन्स्टिट्यूट की है और इस सिट को जिम्मेदारी दी गई है कि आप गंभीरता को और संवेदनशीलता को, दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जिन बच्चों ने यह शिकायत की है, बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं, उन गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए आप मामले को संवेदनशील तरीके से डील करें, तमाम तथ्यों को टटोलें, हर चीज को देखें और देखने के बाद जब आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वाकई इस मामले में जो आरोप बच्चों ने लगाया है उसमें कोई सच्चाई है, और दूसरा ये कि किन परिस्थितियों में सुसाइड किया गया, किन परिस्थितियों में उन्होंने अपनी जान ली, जब इन तमाम चीजों के ऊपर से पर्दा हटेगा तभी जाकर पता चलेगा कि आखिरकार डॉक्टर चंद्रशेखर चंदर ने सुसाइड क्यों किया, अपनी जान क्यों ली। क्या वाकई जो कहानी, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह थी कि एचओडी बनने से केवल मात्र 20 दिन पहले आखिरकार यह सारा प्रकरण क्यों हुआ। क्योंकि सब जगह जब आप बात करते हैं तो एक ही बात आपको सुनने को मिलती है कि वो एचओडी बनने जा रहे थे। वो परिवार के लोगों ने भी कहा कि एक साजिश की गई और उस साजिश के तहत उनको रोकने के लिए सारा कुछ किया गया। उसके बाद मामला यह भी कि सस्पेंशन क्यों हुई। सस्पेंशन तो इस मामले में होती नहीं है, सस्पेंशन आखिरी मरहला है। पहले तो जाहिर सी बात है आपने कंप्लेनेंट की कंप्लेंट ली, उसके बाद शिकायतकर्ता की शिकायत लेने के बाद आपको डिफेंडेंट को मौका देना है, एक्यूज को मौका देना है कि आपके ऊपर आरोप लगे हैं, उन आरोपों को ध्यान में रखते हुए उसे भी 7 दिन का वक्त देना है ताकि वो अपनी बात रख सके। और अगर आरोप बहुत गंभीर थे, सवाल जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रशासन पर भी खड़ा होता है कि अगर गंभीर आरोप थे और छात्राएं आकर आपको कह रही थी और लिखित रूप में उन्होंने आपको शिकायत दी, आपने फौरन पुलिस के हवाले ये मामला क्यों नहीं किया। आपको क्या लगा कि मामला इतना संवेदनशील है और आपको इतना छोटा मामला नजर आया कि आपने फिलहाल इसको कमिटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरासमेंट के हवाले कर दिया। यानी अगर वाकई कुछ बच्चियों का उत्पीड़न हुआ, उस उत्पीड़न के मामले में क्या आपको यह नहीं लगता कि मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन यह मामला पुलिस के हवाले कर दिया जाना चाहिए था? इंतजार क्यों किया गया, यह भी एक सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल ये सब चीजों के ऊपर से पर्दा जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को हटाना है कि आखिरकार किन परिस्थितियों में, क्या वाकई ये एचओडी, क्या वाकई ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की लड़ाई थी, क्या वाकई ये मामला जो है आंतरिक जो जम्मू यूनिवर्सिटी में फैकल्टी के बीच में
लगभग सभी डिपार्टमेंटों में जो लड़ाइयां हैं, क्या ये उन सब चीजों से जुड़ा हुआ है? इंस्पेक्टर पंकज शर्मा इसमें होंगे, रोहित गांधी और एएसआई गुलाम अब्बास शाह। ये 4 लोगों की टीम है और ये 4 लोगों की टीम आज इस मामले की पड़ताल करेगी, खोजबीन करेगी और पता करेगी कि आखिरकार मामला क्या था। जैसे मैंने आपको कहा कि जम्मू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन जूटा के अध्यक्ष प्रोफेसर पंकज श्रीवास्तव ने भी वाइस चांसलर से बातचीत की, लेकिन वाइस चांसलर ने कोई एश्योरेंस उन्हें नहीं दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आपको मिनट्स ऑफ द मीटिंग दिखाए जाएंगे, आपको बताया जाएगा कि कैश कमेटी ने एक दिन के अंदर अंदर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। और जैसे मैंने आपको कहा कि कैश कमेटी ने एक दिन में ये फैसला लिया है, क्या गंभीर आरोप थे। और उसके अलावा सब चीजों पर पुलिस काम करेगी। पुलिस इस बात पर भी काम करेगी कि पर्सनल हिस्ट्री कैसी थी, जो उनकी पर्सनल लाइफ थी डॉक्टर चंद्रशेखर चंद्र की, वो कैसी थी, उसमें किसी वक्त किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं आई थी, अगर आई थी तो वो परेशानी क्या थी, उन तमाम चीजों की पड़ताल अब सिट करेगी। उम्मीद और तवक्का ये कि सिट इस संवेदनशील मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, बच्चियों के आने वाले कल और उनको फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, और जो गंभीर आरोप डॉक्टर चंद्रशेखर चंद्र पर लगे हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस तरीके से काम करेगी कि तथ्य भी सामने आ जाए, सच्चाई भी सामने आ जाए और मामला भी इस तरीके से सुलझ जाए, मामले की तमाम सच्चाइयां, मामले की तमाम रियलिटीज जो है वो जनता के सामने आए, ताकि जनता को ये पता चले, डॉक्टर चंद्रशेखर चंद्र के परिवार को भी ये पता चले कि आखिरकार हुआ क्या था उस दिन जिस दिन डॉक्टर चंद्रशेखर चंद्र ने अपनी जान ली।